नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत में हम दूसरी यूनिट शिक्षण और अधिगम संसाधनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। कि कल जैसे कि हमने श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया है, तो आज हम अध्ययन करेंगे उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री किस प्रकार की होती है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उन साधनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इन साधनों की क्या उपलब्धि है, क्या महत्व है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमें बहुत प्रभावित करती है। सबसे पहला आता है श्यामपट। अब श्यामपट वह संसाधन है या साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को समुचित रूप से उसका सही ढंग से यदि उपयोग करें तो हम सारी सूचनाएं उसके माध्यम से दे सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, दिनांक लिखा हुआ है, विषय लिखा हुआ है, कक्षा लिखा हुआ है, कालांश लिखा हुआ है, प्रकरण लिखा हुआ है। तो आज ये लिखे हुए होते हैं तो आज कितनी दिनांक है आप पता चल जाता है। कौन सी कक्षा है कोई आता है तो उसको पता चल जाता है। कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, कौन सा कालांश चल रहा है, वो उसकी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आप उस विषय में किस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता चल जाता है। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण है। अब मुझे कोई भी बात बतानी है तो डायग्राम बनाना है तो मैं ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम के माध्यम से भी बनाकर आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको भी मैं इस पर लिखकर आसानी से बच्चों को बता सकता हूँ। और बच्चों की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर कोई कार्य डायग्राम बनाना है तो बच्चों की सहायता से भी बना सकता हूँ। इससे क्या होता है, क्लास में छात्रों की सहभागिता बढ़ती है। तो इसमें अक्षरों की बनावट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग जैसा कि मैंने बताया, ये सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती है, ठीक है ना। अब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका सारांश लिख दूँ और गृह कार्य इस पर लिख दूँ। इसके अलावा कोई लाभ हैं या हानियाँ हैं, परिसीमा, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दूँ। इसके अलावा लिखने वाले को इस प्रकार अक्षरों की बनावट सुंदर राइटिंग में लिखना चाहिए। एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच के मध्य का जो अंतर है वह समान होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। इसी के साथ में कोई डायग्राम बनाना है तो डायग्राम सही ढंग से कक्षा के अनुरूप बनाएं। यूँ नहीं है कि 50-100 बच्चों की क्लास है और छोटा सा बना दिया। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार श्यामपट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। श्यामपट का दूसरा छोटा रूप होता है लपेट फलक, जिसको हम रोलर बोर्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत में जैसे कि कोई चार्ट है, मानचित्र है, या युद्ध योजना है, या वंश वृक्ष है, यानी किसी वंश की वंशावली बतानी है आदि के अंतर्गत इसमें समय हमारे पास में कम होता है। हम सारी चीज़ें उस रोलर बोर्ड पे लिख के ले आएँ और यहाँ टाँग दें। या कोई गृह कार्य देना है बालकों को तो प्रश्न लिख के ले आए और बच्चों के सामने टाँग दिए और उससे बच्चों की सहायता से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लपेट फलक के माध्यम से आसानी से उपलब्ध करवा दी जाती है। और इस लपेट फलक का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसको हम समेट कर कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसका उपयोग हम सही ढंग से कर सकते हैं। जैसा कि अभी लॉकडाउन के दौरान हो गया था तो मेरे घर पे अब ब्लैक बोर्ड तो था नहीं और लॉकडाउन लगा हुआ था तो ब्लैक बोर्ड हम खरीद नहीं सकते हैं। तो फिर हमारे पास में जो रोलर बोर्ड थे उसका उपयोग किया। फिर कोशिश की धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड परचेज करने की या मंगवाने की। तो फिर जब सुविधा होती है वैसे वैसे, लेकिन लपेट फलक एक सहायक सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण है। आप
ब्लैक बोर्ड पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई प्रश्न उत्तर देने हैं या कोई गृह कार्य देना है तो वह लपेट पलट की सहायता से आसानी से दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है प्रदर्शन पत्र। इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि खादी का बना हुआ एक कपड़ा होता है, ठीक है ना, और फ्रेम, लकड़ी की फ्रेम पर कपड़ा लगा होता है, ठीक है ना, जैसे कि ये है। तो इसके चारों ओर लकड़ी की फ्रेम है और बीच में खादी का कपड़ा है, और इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। उस खादी के कपड़े पर जैसे मुझे महाराणा प्रताप पढ़ाना है तो महाराणा प्रताप का चित्र और उसके बारे में जीवन परिचय, जैसे उनका जन्म कब हुआ, माता पिता का, जैसे अपन चार्ट बनाते हैं, चार्ट को बनाकर इसके ऊपर प्रदर्शन पट पर चिपका देते हैं और बच्चों के सामने उसका प्रदर्शन किया जाता है, जिससे क्या होता है, बालक उसको जल्दी से समझ लेता है और इससे अपना समय की बचत हो जाती है। जैसे वो चिपकाया और आगे पीछे दोनों की साइड में चिपका दिया, तो आपको एक साइड से पढ़ाया, फिर दूसरी साइड से घुमाया और उसको पढ़ा दिया, और वापस जैसे पढ़ाया और वह चार्ट या कागज़ उसको हटा दीजिए। तो इस प्रकार उसका उपयोग दूसरी बार भी कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रदर्शन पट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चित्र, जैसे तस्वीर है या कोई उसका युद्ध का फोटो है या किसी प्रकार के काल्पनिक बिंबों का है, तो इस प्रकार वास्तविक चित्र दिखा दें, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध का कोई चित्र है, तो इन चित्रों के माध्यम से भी हम बालकों को ज्ञान दे सकते हैं। इन चित्रों के उपयोग के द्वारा बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जा सकता है। अब मैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बता रहा हूँ। अब कुंभलगढ़ दुर्ग तक आपको नहीं ले जा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कुंभलगढ़ के दुर्ग का चित्र लाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उसके माध्यम से आपको बताऊँगा कि यह है बादल महल है, यह है शिव मंदिर है, और ये कुंभा महल है, और ये पहला गेट है, ये दूसरा गेट है, ये गणेश पोल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैं वर्णन करूँगा तो आप एक बार प्रत्यक्ष रूप से उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी परिसीमाएं भी हैं, यदि इसका सही ढंग से उपयोग, ये काल्पनिक है, ठीक है ना। अब आप वास्तविक रूप में देखोगे और काल्पनिक रूप में और चित्रों में देखोगे, उसमें बहुत सारा अंतर होता है। और फिर आता है मानचित्र। मानचित्र के माध्यम से हम कहीं बैठे हुए दूसरी जगह के स्थान का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा भूमंडल की आकृतियों के बारे में जान सकते हैं कि कहाँ सागर है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियाँ हैं, इन सब के बारे में जान सकते हैं। कौन सा देश की कहाँ है, कौन से अक्षांश पर है, कौन से देशांतर पर है, इसके बारे में भी जान सकते हैं। और इसमें मानचित्र शुद्ध होना चाहिए, सही उसका मापक होना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान से रखें और संकेत चिन्हों की विशेष महत्ता मानचित्र में होती है। और मानचित्र के बहुत सारे लाभ हैं, आप जानते हैं, कोई ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार हम मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में चार्ट और रेखा आकृतियाँ, हम कोई चीज़ पढ़ानी है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु चार्ट पर लिख के ले आए हैं या कोई रेखा चित्र चार्ट पर बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो इसके माध्यम से भी हम अपने कार्य को आसानी से बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि किसी स्थान की दूरी है, स्थिति है। इसके अलावा समय रेखा द्वारा समय का ज्ञान, जैसे कि मुगल काल कब से कब था, ठीक है ना, फिर पूर्व मुगल काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। इस प्रकार गुप्त काल, इन सब के बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार राजनीति में भी उपयोग किया जा सकता है, भूगोल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके प्रकार हम अवधि, इन सब प्रकार की चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
और महत्वपूर्ण यह है कि हम तिथि लिखते समय हम पूर्ण रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें सब प्रकार की जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर आता है मॉडल, प्रतिरूप या मॉडल बनाकर भी, मॉडल के माध्यम से भी आप बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। जैसे ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, उसी प्रकार जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़ के दुर्ग का है, या हल्दीघाटी के युद्ध का मॉडल बनाकर भी आप उसको बता सकते हैं। इसके अलावा प्रक्षेपण उपकरण यानी प्रोजेक्ट एड, प्रक्षेपण उपकरण जिसके अंतर्गत में हमने पढ़ा था कि स्लाइड है, ठीक है ना, स्लाइड के माध्यम से है, या एपिडायस्कोप है, इनके माध्यम से, या फिल्म स्ट्रीम है, चलचित्र है, टेलीविज़न है, इनके माध्यम से हम कोई चलचित्र बता दें या उसको आसानी से बालक के माध्यम से उसको समझा सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है मुखौटे और कठपुतलियाँ। अब बालक को मुखौटे पहना दें या कठपुतलियाँ, उसके माध्यम से भी हम उसको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। मुखौटे या कठपुतलियों के माध्यम से, जिसमें अपन को कोई कागज़ का मुखौटा बना दिया, जैसे मोदी का बना दिया है, या किसी अपन जैसे अकबर का बना दिया, महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध करना है तो महाराणा प्रताप को बनाकर नहीं, बालक के मुंह पर वह मुखौटा लगा दिया। अकबर का, मान सिंह का है, या उनकी सेना के प्रमुख जो थे सिपा सालार, उनके मुखौटे लगा दिए। इसके अलावा कंप्यूटर के माध्यम से भी हम ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के माध्यम से भी हम इसका उपयोग करके ज्ञान दे सकते हैं। फिर है इंटरनेट के माध्यम से बालकों को डायरेक्ट ही उस क्षेत्र से जोड़कर हम यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। और फिर है श्रव्य उपकरण, जैसे ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो है, तो इनका हम उपयोग करके भी बालकों को आसानी से ज्ञान दे सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है क्रियाशील उपकरण, जिसमें हम नाटक के माध्यम से या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर ले जाकर या हम संग्रहालय को बताकर इसके बारे में बता सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम इन सब का उपयोग करते हुए बालकों को ज्ञान दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।